सुप्रभात बच्चों। क्या आपको पता है हमारा देश भारत आज से 65 साल पहले कैसा था? नहीं? चलिए मैं बताती हूँ। आज से 65 साल पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। 65 साल पहले अंग्रेज हमारे देश पर शासन करने आए थे। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बलि दे दी थी। कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? चलिए मैं बताती हूँ। सुखदेव, राजगुरु, गोविंद वल्लभ पंत, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नारोजी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हाँ, हम अपने बापू को कैसे भूल सकते हैं? बापू महात्मा गांधी जी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, हाँ हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों से मुक्त हुआ था। आइए आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 स्वतंत्रता दिवस। पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन। भारत के वीर सपूतों के प्रयत्न से भारत माँ की स्वतंत्रता के बंधन टूटे। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तब से ही प्रतिवर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। व्यापार करने की अनुमति लेकर अंग्रेजों ने चालाकी से भारतवासियों में फूट डालकर देश को गुलाम बना दिया। गुलामी से छुटकारा पाने के लिए भारतवासियों ने सन 1857 में पहली बार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद अंग्रेज पहले से ज़्यादा अत्याचार करने लगे थे। यह देखकर अनेक देश प्रेमी आगे आए। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। अनेक लोगों के त्याग और बलिदान से ही देश स्वतंत्र हो सका। स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन प्रतिवर्ष दिल्ली के लाल किले पर किया जाता है। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराते हैं। तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सुरक्षा बल भी तिरंगे को सलामी देते हैं। इसके पश्चात प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं। देश के सभी कार्यालयों एवं संस्थानों में अवकाश रहता है। अवकाश मतलब छुट्टी रहती है और पूरे देश में तिरंगे झंडे फहराए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। नेक्स्ट, देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुए 65 वर्ष से अधिक हो गए हैं। इन वर्षों में देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अनेक सराहनीय कदम उठाए गए हैं। सराहनीय मतलब प्रशंसनीय। सबको शिक्षा जैसे कार्यक्रम चलाकर अज्ञानता की दास्ता से मुक्ति पाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। विज्ञान, खेती, स्वास्थ्य और उद्योग सभी क्षेत्रों में भारत ने उन्नति की है। हमें भारत की आज़ादी को बनाए रखने एवं देश के विकास के लिए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहना होगा। असंख्य लोगों के त्याग और बलिदान से देश को स्वतंत्रता मिली है। इसकी रक्षा करना तो सभी का कर्तव्य है ना? यह कर्तव्य शांति, प्रेम, भाईचारे और एकता से ही पूरा किया जा सकता है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको पढ़कर स्वतंत्रता दिवस का ये निबंध? देश की स्वतंत्रता को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जो कि प्रेम, भाईचारे, एकता और शांति से संभव है। हमें बढ़ चढ़कर अपना सहयोग देना चाहिए।